समन्वय बाहर खड़ा था कि तभी निक तेजी से वहां पर आई। निक ने कहा, क्या हुआ विमेश को? समन्वय ने उसे सारी बात बताई। निक सोच में डूब गई। समन्वय ने कहा, वार्डन कमेटी को बुलाने वाला है, तुम चाहो तो रोक सकती हो, तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। निक ने कहा, डैड काफी गुस्सा होंगे, ड्रग्स का मामला है और स्टूडेंट्स के केस में वो पढ़ते भी नहीं है। समन्वय ने कहा, विमेश, दिस इडियट, ड्रग्स और भी कुछ नहीं। निक ने कहा, विमेश ड्रग्स नहीं लेता। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें कौन सा पता है, तुम 24 घंटे उसके साथ रहती हो क्या? और वैसे भी जब संचित को कुछ नहीं पता तो तुम कौन हो फिर? निक ने उसे घूरा और फिर कहा, आई नो कि तुम रूड हो, पर किसी को कुछ भी कहने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। समन्वय ने कहा, मैं वही कहता हूं जो सच होता है। विमेश की वजह से अगर कमेटी बैठी तो पूरी क्लास की इन्वेस्टिगेशन होगी एंड मैं तुम लोगों की वजह से हमारे ग्रुप पर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकता। निक ने चिढ़कर कहा, विमेश की कोई गलती नहीं है, उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। समन्वय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। निक ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। कार सुबह होने से पहले ही देहरादून में पहुंच गई। सुबह के 4 बज चुके थे। ओया पिछले 4 घंटों से ड्राइव कर रही थी, पर उसकी आंखों में कोई नींद नहीं थी। दोनों लड़के आराम से सो रहे थे। हल्का हल्का सा उजाला हो गया था, पर धुंध ने अभी भी अपना घेरा बनाया हुआ था। तभी सारांश की आंखें जरा सी खुली। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तुम तब से ड्राइव कर रही हो? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा। सारांश ने कहा, जगा देती, थक गई होंगी। ओया ने सिर हिलाया और कहा, मुझे थकान नहीं होती। सारांश ने गहरी सांस ली, फिर उसने आंखें बंद करके सिर सीट पर टिकाया और कहा, तुम सच में दूसरी दुनिया से हो। ओया ने कुछ नहीं कहा। सारांश ने कहा, आगे चलकर हॉस्पिटल में कार को ले जाना। ओया ने कहा, ज्यादा दर्द है क्या? सारांश ने आंखें बंद करके ही कहा, मेरे लिए नहीं। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर मिरर व्यू में पीछे सोए समर्थ की तरफ। ओया मुस्कुरा दी। करीब 10 बजे वो तीनों यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में काफी भीड़ जमा थी। सारांश ने कहा, यहां क्या हो रहा है? जैसे ही वो तीनों कार से उतरे, समन्वय उन तीनों के पास आया। वो ओया को देखकर चौंक उठा। समन्वय ने कहा, तुम तीनों कहां से आ रहे हो और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सारांश ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूं, पहले यहां पर क्या हो रहा है? समन्वय ने कहा, विमेश, दैट पंक कॉज्ड अ ह्यूज प्रॉब्लम। समर्थ ने कहा, मतलब? समन्वय ने सारी बात बताई। ओया चौंक उठी। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी। सारांश और समर्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओया सोचती हुई आगे जा रही थी। विमेश ने अगर ड्रग्स ली हैं देन इट्स ओके, बट अगर ड्रग्स के बिना उसके साथ ये सब हुआ है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। कणक की पावर्स फिर से इस्तेमाल की गई हैं। मुझे कैसे भी करके विमेश से मिलना होगा। ओया अंदर की तरफ गई तो वहां पर संयम खड़ी थी। ओया को देखते ही संयम ने कहा, ओया, तुम वापस आ गई? ओया ने कहा, हाँ, विमेश कहां पर है? संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर अंदर की तरफ इशारा कर दिया। ओया ने अंदर देखा तो विमेश अंदर बैठा हुआ था। टीचर्स की एक पूरी भीड़ उसे घेरे हुए थी। ओया सोच में डूब गई। ओया ने सोचा, ऐसे तो उससे मिलना मुश्किल है, बस 10 सेकंड कैसे भी करके, इससे पहले कि कणक उसकी यादों को ब्लॉक करे। ओया को ऐसे देखकर संयम ने कहा, ओया क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ओया ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अग्री भी नहीं है और उसे कांटेक्ट करना भी काफी मुश्किल है, पर जो मेरे दिमाग में आइडिया है, अगर अग्री को पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो। ओया ने अंदर की तरफ देखा और फिर उसने सोचा, आई हैव टू डू दिस, आई एम सॉरी अग्री। इतना कहकर उसने आंखें एकदम से बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, सब एकदम से रुक गया। आते जाते स्टूडेंट्स, कारें, हिलते पत्ते, सब कुछ। ओया ने गहरी सांस ली और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। टीचर्स भी सारे के सारे जम चुके थे। विमेश भी रुक चुका था। ओया उसके पास पहुंच गई और उसने विमेश का हाथ पकड़ लिया। विमेश की सारी यादें उसके दिमाग में दिखने लगीं। ओया ने उसका हाथ छोड़ दिया। ओया का सिर दर्द से फटने लगा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ओया चौंक उठी। सब रुके हुए थे, पर कोई था जो बाहर चल रहा था। ओया ने अपनी घड़ी देखी और फिर कहा, 2 मिनट। इतना कहकर वो लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उसने दरवाजा खोला और उसके साथ झूल गई। बाहर की पूरी दुनिया रुकी हुई थी, पर किसी के चलने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो बाहर की तरफ आई। उसका एक एक कदम भारी हो रहा था। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और उस तरफ बढ़ गई। उसके पास बस 1 मिनट 30 सेकंड थे। ओया कदमों की आवाज का पीछा करते हुए स्टेयर्स चढ़ने लगी।
उसकी आंखें बंद हो रही थीं जब उसे एक साया दूसरे फ्लोर की तरफ जाते हुए दिखा। ओया रेलिंग पकड़कर उसकी तरफ बढ़ी, पर अचानक से उसकी आंखें घूमी और वो नीचे फर्श पर जा गिरी। ओया के गिरते ही वो साया पलटा। ओया ने उसे पलटते हुए देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। ओया के गिरते ही दुनिया फिर शुरू हो गई। लोग चलने लगे। संयम झटके से जागी और उसने इधर उधर देखा। उसने कहा, ओया कहाँ गई? ओया कहाँ गई? तभी सामने से समन्वय ओया को गोद में लेते हुए आया। सब चौंक उठे। समर्थ और सारांश भी हैरान हो गए। समन्वय सबको हटने के लिए कह रहा था। सारांश ने कहा, यह लड़की बात बात पर बेहोश होना कैसे मैनेज कर लेती है? समन्वय उसे तेजी से मेडिकल रूम की तरफ ले गया। संयम भी उस तरफ भाग गई। ओया को जब होश आया तब शाम के 3 बज रहे थे। उसने अपने पास देखा तो समन्वय, संयम और सारांश और समर्थ खड़े थे। उसने उठने की कोशिश की तो संयम ने उसकी मदद की। ओया ने उन सब की तरफ देखा। सारांश ने कहा, आई गो, कल रात की पूरी नींद पूरी कर ली ना तुमने? ओया ने अपने सिरहाने पर हाथ रखा और कहा, क्या मतलब? समन्वय ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम एक्स हाई टेंशन की वजह से बेहोश हो गई। सारांश ने कहा, बेहोश होने में तो मैडम की पीएचडी है। शी इज अमेजिंग इन इट। ओया ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, विमेश का क्या हुआ? सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सारांश ने कहा, वाह वाह, तुम स्ट्रेस की वजह से बेहोश थी। पिछले 3 घंटों से हम यहां पर खड़े हैं और तुम्हें विमेश की पड़ी है। आर यू सीरियस? समन्वय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। संयम ने कहा, उसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। ओया ने एक गहरी सांस ली। सारांश ने समर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, तुझे पता था कि विमेश ऐसा कुछ करता है? समर्थ ने ना में सिर हिला दिया। ओया ने अचानक से पूछा, मुझे यहां पर कौन लाया? सबने उसकी तरफ देखा। संयम ने कहा, समन्वय। ओया ने समन्वय की तरफ देखा तो उसने कहा, तुम 2nd फ्लोर पर बेहोश थी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा था जब मैंने तुम्हें फर्श पर देखा। फिर इसके बाद मैं तुम्हें यहां ले आया। ओया ने हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर कहा, थैंक यू। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाकर ओया से हाथ मिला लिया। ओया ने सोचा, ये सच बोल रहा है। इतना सोचकर उसने हाथ छोड़ दिया। संयम ने कहा, पर तुम बात बात करते 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच गई? ओया ने कहा, मैंने तुमसे कहा तो था, मैं अपने अंकल को फोन करके आती हूं, याद नहीं तुम्हें? संयम सोच में डूब गई। समर्थ ने कहा, ओया तुम आराम करो, मैं चलता हूं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग। इतना कहकर उसने बाकी सब की तरफ देखा और फिर बाहर चला गया। संयम ने कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? इसने इतने प्यार से बात की, कैसे? कल तक तो ये तुम्हें बुली करने के लिए मरा जा रहा था। इतना कहकर उसकी नजर सारांश और समन्वय की तरफ गई जो उसे ही घूर रहे थे। संयम चुप हो गई। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर वो भी चला गया। समन्वय ने कहा, टेक केयर, और वो भी चला गया। संयम ने कहा, तुम तीनों के बीच कुछ हुआ है क्या? ओया ने कुछ जवाब नहीं दिया और सोच में डूब गई। समर्थ हॉस्टल आ गया। वो बाहर खड़ा हो गया। सारांश और समन्वय भी वहां पर आ गए। सारांश ने कहा, क्या लगता है तुझे, किसी ने फंसाया है क्या उसे? समर्थ ने उसकी तरफ देखा तो सारांश ने कहा, इतना तो मैं भी जानता हूं कि वो ड्रग्स नहीं लेता, पर वो कल रात ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? समर्थ ने कुछ नहीं कहा। समन्वय ने कहा, एक बात जो तुम दोनों को नहीं पता, निक के साथ भी सेम चीज हुई है। दोनों चौंक कर उसकी तरफ पलटे। समन्वय ने कहा, मेरी कल रात उससे बात हुई। उसने बताया कि कुछ टाइम पहले उसके साथ भी सेम चीज हुई और इसी वजह से वो ओया के रूम में शिफ्ट हुई है। सारांश ने सोचते हुए कहा, ओया के आने से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। समर्थ ने कहा, क्या मतलब है तेरा? सारांश ने कहा, उसके आते ही निक और फिर विमेश, कुछ समझ नहीं आ रहा। समन्वय ने कहा, पर विमेश के साथ जब वो सब हुआ तब तो वो यहां पर नहीं थी। समर्थ ने कहा, राइट, ओया हम लोगों के साथ थी, वो भी इतने दूर। समन्वय ने कहा, और निक ने कहा कि खुद ओया ने उसे कहा था कि वो अकेले ना रहे। मुझे नहीं लगता कि ओया का कुछ हाथ है। सारांश ने कुछ नहीं कहा और सोच में डूबा रहा। अगली सुबह जब सब क्लास में आए तो विमेश के ही चर्चे थे। ओया सोच में डूबी हुई थी। संयम और किंचित किताबों में डूबे हुए थे। तभी अचानक
सारांश ओया के पास आकर खड़ा हो गया। सारी क्लास चुप हो गई। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। सारांश ने कहा, कम विद मी। ओया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या चाहिए तुम्हें? सारांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। ओया ने उसे हैरानी से देखा। सारांश ने कहा, आई सेड कम विद मी। इतना कहकर वो ओया को खींचते हुए ले गया। संयम ने इतना देखा और वो भी उठी। उसने कहा, ओया, और वो उन दोनों के पीछे जाने लगी। तभी समर्थ अचानक से उसके सामने आ गया। वो रुक गई। समर्थ ने कहा, तुम्हें क्या लगा, विमेश नहीं है तो हम अपने टारगेट को भूल जाएंगे? वो अपने टारगेट को लेकर गया और मैं अपने टारगेट के पास आया हूं। इतना कहकर उसने बाकी सबकी तरफ देखा। पूरी क्लास उन दोनों की तरफ देख रही थी। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर चिल्लाकर कहने लगा, स्टॉप स्टॉप स्टेयरिंग। उसके चीखते ही पूरी क्लास ने नजरें झुका ली। समर्थ ने किंचित की तरफ देखा जो इधर उधर देख रहा था। समर्थ ने कहा, तुझे स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या? संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें चाहिए क्या? समर्थ ने कहा, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने संयम का हाथ पकड़ लिया और उसे भी बाहर ले गया। किंचित उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।